तो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रोविज़न इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 23 तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम सेक्शन 24 से कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 24, जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग करना। जो कोई व्यक्ति जिसके पास वरिष्ठ नागरिक या उनके माता पिता को रखने की कस्टडी है, यानी कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने वरिष्ठ नागरिक को या फिर माता पिता को अपने सानिध्य में रखना है और उनका भरण पोषण करना है, यदि वो व्यक्ति उनको आरक्षित छोड़ देता है या उनका परित्याग कर देता है या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, तो उसको 3 महीने का किसी भांति का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि इसमें अगर माता पिता को या फिर वरिष्ठ नागरिक को जो भी हैं उनको आरक्षित छोड़ देंगे या परित्याग कर देंगे तो कितनी सज़ा दी गई है। तो 3 महीने का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमारा सेक्शन 24 कवर हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 की हेडिंग क्या बोलती है कि अपराधों का संज्ञान, यानी कि अब इनका जो संज्ञान है वो किस प्रकार का होगा, कॉग्निजिबल होगा या नॉन कॉग्निजिबल होगा, वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 25 में ये कहा गया है कि सीआरपीसी में किसी भी बात के होते हुए कोई अपराध किया जाता है तो उसका संज्ञान वो कॉग्निजिबल होगा, यानी संज्ञेय होगा और बेलेबल होगा। न्यायालय उसे अपने संज्ञेय मतलब इस अपराध को संज्ञेय माना जाएगा, न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगा और बेलेबल होगा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे बेल भी मिल जाएगी। इसमें बेल मिलने का राइट भी दिया गया है। अच्छा, ठीक है। तो ये सब सेक्शन 1 तो कंप्लीट हो गया। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अपराध, यदि कोई भी अपराध किया जाता है तो उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा समरी ट्रायल की जाएगी इसमें, ठीक है। तो संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। तो सब सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारा सेक्शन 25 कंप्लीट हो गया। और यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि ये अपराध किस प्रकार का है। तो ये संज्ञेय है और जमानतीय है, यानी कि कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। और इसमें किस प्रकार की ट्रायल होगी, तो समरी ट्रायल होगी। तो हमारा सेक्शन 25 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 7, जिसका नाम है प्रकीर्ण, यानी मिसलेनियस पार्ट पढ़ रहे हैं अब हम। और इसके अंदर हम सेक्शन पढ़ रहे हैं सेक्शन 26, जिसका नाम है अधिकारियों का लोक सेवक होना, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए जो भी अधिकारी या कर्मचारी वृंद नियुक्त किए गए हैं उनको इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग लोक सेवक समझा जाएगा। बस इसमें यही कहा गया है। तो ये सेक्शन 26 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि लोक सेवक किस सेक्शन के तहत या किस एक्ट के तहत समझा जाएगा। तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग लोक सेवक समझा जाएगा। तो जो वहाँ डेफिनेशन दी गई है वो यहाँ भी मानी जाएगी। सो हमारा सेक्शन 26 कवर हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 में ये कहा गया है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, अर्थात मतलब कि सिविल न्यायालय को रोका गया है इस सेक्शन में। सेक्शन 27 में जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड, ठीक है। साफ शब्दों में उन्होंने बोला है कि सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी, यानी क्षेत्राधिकार नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। कब? अगर इस अधिनियम के तहत कोई भी कार्य किया जाता है या किसी भी कार्य को ये अधिनियम लागू होता है, किसी भी कार्य पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं, या फिर कोई भी बात या कोई भी कार्य जिसे करने की आशा की जा रही है, यानी करने के लिए आशायित है या वो कार्य किया जाना है, उसमें सिविल न्यायालय के द्वारा इंजंक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
यानी इंजंक्शन कब जारी किया जाता है? किसी ऐसे कार्य से बाधा उत्पन्न हो रही हो जिसको रोकने के लिए कोर्ट इंजंक्शन जारी करता है, व्यादेश जारी करता है, तो न्यायालय, सिविल न्यायालय व्यादेश जारी नहीं करेगा। यानी कि कुल मिला के इस अधिनियम के जो भी प्रोविज़न है उन पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, सिविल न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात, हमारा सेक्शन 27 कंप्लीट हो गया है। और सेक्शन 27 से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि वो पूछेंगे कि सिविल न्यायालय को किस सेक्शन के अंतर्गत क्षेत्राधिकार नहीं है, तो सेक्शन 27 के अंतर्गत। और कहाँ पर? इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं है, या फिर कोई भी कार्य किया जा रहा है वहाँ पर इस अधिनियम के प्रोविज़न लागू हो रहे हैं तो सिविल न्यायालय का बिल्कुल क्षेत्राधिकार नहीं है। और ऐसी कोई बात है जो इस अधिनियम के द्वारा की गई है या इस अधिनियम के द्वारा किए जाने के लिए आशायत है, तो वहाँ पर सिविल न्यायालय किसी भी प्रकार का इंजंक्शन जारी नहीं करेगा। सो हमारा सेक्शन 27 कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 की हेडिंग है कि सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण। तो इसमें 3 लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य प्राधिकारी या उस सरकार जिसके अधीन है उसका अधिकारी। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, नियमों के अधीन कोई भी सूट लाया जाता है और अभियोजन चलाया जाता है, तो उसमें यदि कोई पक्षकार बनते हैं तो उनके विरुद्ध, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारी, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य किया है, इसीलिए इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है इस सेक्शन के तहत। सो सेक्शन 28 में यही कहा गया है। सो यदि कोई क्वेश्चन बनता है कि सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 28 में बताया गया है। सो सेक्शन 28 हमारा कंप्लीट है। आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।